नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच एक खास मुद्दे को लेकर के चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है। चुनाव में भाषणों का स्तर गिर रहा है, लोगों के बोल बिगड़ रहे हैं। औरों को छोड़िए, हमारे खुद के अपने आप के प्रधानमंत्री एकदम से डिसबैलेंस हो गए हैं, बोल बिगड़ चुके हैं। आप सुन रहे हैं, अपने बारे में तो कुछ नहीं बताते, और जिनके बारे में बताते हैं उनके बारे में उनसे ज़्यादा अब दुनिया जान चुकी है। चलिए उसी पर बात करते हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी इस चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे से उतरे। पहले चरण के वोटिंग के बाद ही, आरएसएस के पक्षाघात के बाद ही हवा निकल गई, 400 पार का नारा भूल गए। लेकिन दूसरे चरण का जब मतदान हुआ तो नरेंद्र मोदी को जेल की दीवारें नजर आने लगी। मतदान का जो सिचुएशन था, मतदान का जो प्रतिशत था, वही था। जहां से नरेंद्र मोदी को वोट मिलने थे, वहां वोट प्रतिशत कम हुआ। यानी यहां आते आते ये बात क्लियर हो गई कि आरएसएस अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट नहीं कर रहा है, जैसा कि उसने अंदरूनी खाने डिक्लेयर कर रखा है। अब आते हैं मोदी पर। मोदी का अहंकार और मोदी का जो विकार है, जिसे उन्होंने देश पर उगला, उनके अंदर का जहर जो उन्होंने देश में फैलाया, उसका रिवर्स यानी उसका प्रतिफल नरेंद्र मोदी को मिलने लगा है और मिल रहा है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी अभी कह रहे थे, बिगड़ते बिगड़ते उनके बोल यहां तक पहुंच गए थे। आपने देखा, मुगल, मछली, हिंदू, मुसलमान, आते 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 मंगलसूत्र तक पहुंच गए। और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की देश के मतदाताओं को कि जब कांग्रेस आएगी तो लोगों का मंगलसूत्र भी बेच लेगी। ऐसा नरेंद्र मोदी का बयान आने लगा, मंचों से भाषण आने लगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी। मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा है, मोदी की राजनीति का राम नाम सत्य। लेकिन मोदी की राजनीति का राम नाम सत्य किसने किया? कौन है ऐसा जो मोदी की राजनीति का भी राम नाम सत्य कर सकता है? और कर दिया, हो गया, सामने दिख रहा है। मोदी खुद बता रहे हैं, घूम घूम कर बोल रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपके मंगलसूत्र बिकेंगे। यानी नरेंद्र मोदी को यह कॉन्फिडेंस हो गया कि उन्होंने अपना बंटा धार कर दिया, अपना खुद का राम नाम सत्य अपनी राजनीति का कर दिया। इसलिए वो ये कहने पर उतर आए, 400 पार से इस बात पे उतर आए कि अगर कांग्रेस आई तो आपका मंगलसूत्र बेच देगी, बिचवा लेगी, ले लेगी, ऐसा। लेकिन वोटर से जब ये बात नरेंद्र मोदी कहते हैं तो वोटर भी अपने आसपास और अपने आप में झांकता होगा, देखता होगा। तालियां भले बजाए, कुछ पैसे लेकर आई होगी, मोदी के नारे भले लगाए, खाना पीना खा करके उठा करके लाए गए हैं, नहीं लगाएंगे तो मिलने वाला पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ये भूल गए ये कहते समय कि नरेंद्र मोदी ने उन वोटरों के पास छोड़ा क्या है। नरेंद्र मोदी का कहना ये चाहते थे कि कांग्रेस आएगी तो आम आदमी और गरीबों और मजदूरों से को लूट करके किसी को दे देगी, ठीक है। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने हर वोटर से, यानी आम आदमी से, गरीब से, किसान से, मजदूर से सब कुछ लूट लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहां तक कि कुछ समय ऐसा गुजरा जिसमें उन्होंने उनकी किडनी, उनकी आंख, उनका गुर्दा, उनका पता नहीं क्या क्या भी बेच लिया। उसके बाद बचता क्या है उनके पास कि वो कांग्रेस का डर दिखाएंगे।
लेकिन बात यहीं से शुरू होती है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था काले धन को ला करके लोगों के खातों में 10-15 लाख तो यूं ही डलवा देंगे, लेकिन उस काले धन को दबाकर छुपाकर विदेशों में से ही कन्वर्ट करके ला करके अडानी को दे करके पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे देश की बिजली, पानी, कोयला, खाद, कृषि संयंत्र, गैस, सीमेंट, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेल, सब कुछ अडानी को बेच दिया, अडानी को दे दिया, या कुछ एक गुजराती चोर माफियाओं को दे दिया। अब जब ये लोगों से कहते हैं, कांग्रेस के बारे में डराने की कोशिश करते हैं, तो क्या लोग ये नहीं समझते कि इस समय हमारे साथ इन 10 सालों में क्या हुआ है? मेरे दोस्त, मैं बहुत पहले से ये बात कहता आ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी एक चूक कर गए और वो बार बार कहा, वो दोबारा पुलवामा नहीं करवाए। और दोबारा पुलवामा इसलिए नहीं करवाए क्योंकि उन्हें विश्वास हो चला था कि राम के नाम पर ठग देंगे पूरे देश को एक बार फिर। लेकिन वो हवा राम ने ही निकाल दी और मोदी की राजनीति का राम नाम सत्य कर डाला। अब सवाल यह है, किसने किया? मैंने कहा बिना मोदी के ये कौन कर सकता है? नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपनी राजनीति का राम नाम सत्य किया है, और खुद के बयानों से ही, खुद के कामों से ही। मैंने कहा कि वादा तो आम आदमी को नौकरी देने का था। नरेंद्र मोदी ने सारे संस्थानों को अडानी को बेच दिया, जहां से जो काम कर रहे थे वो भी निकाल दिए गए। वादा तो किसानों को डबल आय, मतलब उनकी आय दोगुनी करने का था। पूरे देश का कृषि क्षेत्र अडानी को बेचने की असफल कोशिश 2 बार कर चुके और इनडायरेक्टली इसमें भी कर चुके हैं, बेच दिया। मैं कई बार बता चुका हूं मेरे दोस्त, किसान आज अपनी जमीन अपने पास नहीं रख सकते। जिस दिन अडानी चाहेगा ले लेगा, क्योंकि गोडाउन उसका है, एपीएमसी मंडी उसकी है, रोड उसका है, कहां से बेचेगा किसान? संयंत्र उसके हैं, कैसे खेती करेगा किसान? बीज, खाद, पानी, बिजली उसके हैं, कैसे खेती करेगा किसान? जब चाहेगा उनका गला दबा देगा और उनकी जमीन छीन लेगा। इनडायरेक्टली ये 3 किसान बिल लागू करने की प्रक्रिया थी, और ये बात अब किसानों को समझ में आ गई। इसीलिए चुनाव से पहले किसान आने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी से पूछने की कोशिश की, आपका वादा क्या हुआ? उन पर चलाई गई गोलियां, आंसू गैस, गोले, लाठियां, भगा दिया गया। कहने का अर्थ है मेरे दोस्त, लोगों से महंगाई कम करने का वादा किया, पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया। परिणाम सारे सामान महंगा होना ही था, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1-2 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे तो बाजार में सामानों का दाम बढ़ जाया करता था। 1 रुपए 2 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ने पर यही भारतीय जनता पार्टी कैबरे डांस किया करती थी जंतर मंतर पे। लेकिन 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल जाने के बाद भी वो सारी कैबरे डांसर गायब हैं। ये किसान, ये आम आदमी समझ गया। रोजगार में ठगा, बेरोजगारी में ठगा, नौजवानों को ठगा जो सपने पाल रखे थे एयरफोर्स, फोर्स या सेना में जाने का, उन्हें अग्निवीर बना दिया। 4 साल की वॉचमैन की नौकरी, हालांकि ट्रेनिंग वगैरह उन्हें दे देंगे। उस ट्रेनिंग का फायदा नरेंद्र मोदी अडानी को दिलवाएंगे। जब वो वहां से निकल जाएंगे तो अडानी से प्राइवेट आर्मी का गठन करवाएंगे और उसमें भर्ती करवाएंगे। ऑलरेडी वो लोग शिक्षित होंगे, उनके हाथों में लाइसेंस देकर बंदूकें दी जाएंगी और उनको ही अपने देश से लड़ने के लिए, देश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। तब जब अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी पूरे देश को गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे ईस्ट इंडिया ने किया था। और ईस्ट इंडिया का विरोध करने पर पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की सुरक्षा के नाम पर जो सुरक्षा गार्ड बनाए गए थे, वही सैनिक बनकर के पूरे देश पर टूट पड़े। वही साजिश नरेंद्र मोदी रच रहे हैं। कितने तरीके से, कितना बड़ा चक्रव्यूह की रचना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक
तो आर्थिक रूप से पूरी तरह से कुछ गुजराती माफियाओं के कब्जे में पूरे भारत का अर्थतंत्र दे दिया। दूसरे, इंफ्रास्ट्रक्चर को पर कब्जा करके वो भी कुछ गुजराती माफियाओं को दे दिया। मीडिया पर कब्जा करके कुछ गुजराती माफियाओं को दे दिया। सब कुछ उनके हाथ में है, तो जब चाहेंगे वो आपकी सांसें रोक देंगे। मैंने कहा इस चक्रव्यूह की रचना नरेंद्र मोदी इसलिए किया क्योंकि वो चाहते हैं कि अगले 1000-2000 साल, 100-200, 500 साल भारत पर कुछ चोर गुजरातियों का राज हो, अडानी अंबानी जैसे लोगों का, माफियाओं का, देश के चोरों का। मैं चोर क्यों कह रहा हूं? नहीं कहना चाहिए, तो व्यापारी हैं। गलत सोचते हैं आप। ये व्यापारी नहीं है, ये ठग है। ये व्यापारी नहीं है, ये सौदागर हैं, सौदेबाज हैं। आपका सौदा करते हैं, आपकी रोटी का, आपके जीने का, आपके पीने का, आपके खाने का, सब कुछ का। मेरे दोस्त, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर जमीनें इनकी होंगी, खेत इनका होगा, उपज इनकी होगी, गोडाउन इनका होगा, तो दाम भी इनका होगा। जो चाहेंगे वो खिलाएंगे। आप रोटी खाने के बारे में सोचोगे तो नहीं मिलेगा, बिस्किट सस्ते में मिलेगा और वो खाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये आपको गुलाम बना लेंगे। वही करेंगे जो अंग्रेजों ने किया था। ये आपको वही खिलाएंगे, वही देंगे जिससे आप जिंदा रहो और इनकी गुलामी कर सको और इनके लिए मजदूरी कर सको। पूरे देश को ये मजदूर बनाने निकले हैं। ये सारे कुकर्म करने के बाद नरेंद्र मोदी आज जब पूरे देश को कांग्रेस के नाम पर डराने लगे कि कांग्रेस लूटकर किसी को दे देगी, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली, अपने राजनीति का राम नाम सत्य कर लिया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि लोग समझ गए कि यही तो 10 साल से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं हमारे साथ। नरेंद्र मोदी ने ही बता दिया अपने कुकर्मों को, जिससे पूरा देश अलर्ट हो गया, सावधान हो गया। भ्रष्टाचार की बात करके आए थे नरेंद्र मोदी, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने यहां मिला लिया। ऐसे ऐसे लोगों को मिला लिया जिनको ऐसी ऐसी बातें कहते थे। नरेंद्र मोदी खुद उनके भ्रष्टाचार की कहानियां सुनाया करते थे और उनके भ्रष्टाचार की कहानियों पर चुनाव लड़ा करते थे, वोट मांगा करते थे। अब जब वही लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, क्या आम जनता को वो बातें याद नहीं आएंगी? या वो, और अगर भूल भी जाए जनता, तो नरेंद्र मोदी खुद ही याद दिला दिया कि कांग्रेस आएगी तो ऐसा करेगी। नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि कांग्रेस आएगी तो ऐसा करेगी, यानी नरेंद्र मोदी खुद आएंगे तो क्या करेंगे इससे आगे का, क्योंकि ये तो कर चुके हैं। आपको महंगाई से लूट चुके हैं, आपको गरीबी रेखा के नीचे 80 करोड़ भारतवासियों को ढकेल चुके हैं, क्योंकि उन्हें 5 किलो मुफ्त अनाज की भीख दे रहे हैं, कटोरा लेकर खड़ा कर रखा है। आपका रोजगार छीन चुके हैं, आपके नौजवानों को 4 साल का वॉचमैन बना दिया। 2 करोड़ रोजगार के वादे को जुमला बना करके उन्होंने लोगों से उनका रोजगार छीन लिया। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी कहते हैं जिस झूठ से आदमी, यानी ऐसे कह सकते हैं कि जिस हथियार से आदमी जय प्राप्त करता है, उसी हथियार से हार भी उसे मिलती है। नरेंद्र मोदी झूठ के बल पे, कहने का मतलब एक बार और उस बात को याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी अपने जीवन में, मैं नहीं जानता, जीवन को छोड़ दीजिए, इन 10 सालों को मान लीजिए या उनके मुख्यमंत्री काल से मान लीजिए 20-25 साल जो भी है, मैंने आज तक कभी भी उन्हें सत्य बोलते नहीं देखा। जिस झूठ के बल पर नरेंद्र मोदी यहां तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, दूसरी बार अपने ही सैनिकों को मरवाकर, फिर से चले तो उसी समय जाते, लेकिन अपने ही सैनिकों को मरवाकर एक छद्म राष्ट्रवाद पैदा करके, हर आदमी को सैनिक बनाकर, हर वोट को गोली बना करके अपने खाते में डलवा लिया। लोग पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे, नरेंद्र मोदी को वोट दे बैठे मेरे दोस्त। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी ये सब कुछ करते करते इस समय सेल्फ गोल कर बैठे, यानी अपने खाते में ही, अपने पाले में ही गोल मार दिया, वो बातें कहकर जो खुद किए थे। कांग्रेस के नाम पर लोगों को डराने चले थे और अपनी ही कहानी बता बैठे मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी
अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं। एक नेता को, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में वो 10 साल से और उसके पहले से लगे हुए हैं। आज राहुल गांधी उनके सामने दीवार बनकर खड़े हैं, जिसे छूने की हिम्मत नरेंद्र मोदी को नहीं हो पा रही है। नच कहीं नाम तक नहीं लेते थे, आज बिना कांग्रेस का नाम लिए और बिना राहुल गांधी का नाम लिए उनका भाषण कहीं खत्म नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि जिस झूठ के प्रोपेगेंडा से नरेंद्र मोदी इस देश को ठगने निकले थे, उसी झूठ के प्रोपेगेंडा से अपने ही झूठ को खुद मुद्दा बना दिया नरेंद्र मोदी। आज पूरे देश में जो ओट पड़ रहा है, मैंने क्यों कहा कि मोदी जी की राजनीति का राम नाम सत्य किसने किया? खुद मोदी ने। कैसे? मेरे दोस्त, मैंने कह दिया कि जो जितने काम नरेंद्र मोदी किए थे, बड़ी बारीकी से वो पूरे देश को दूसरी धारा में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे अब तक के चुनाव में और वोटिंग शुरू होने से पहले तक, 400 पार के नारे तक। लेकिन अचानक ऐसा यू टर्न मारा नरेंद्र मोदी ने कि खुद ही गिर गए, खुद ही फंस गए अपने जाल में, अपने ही पोल पट्टी खोल बैठे, अपने ही किले को भेद दिया। मेरे दोस्त, लोगों को, आम आदमी को भिखारी, गरीब बना करके, लोगों की कमर तोड़ करके उन्होंने जो भी किया वो अडानी के लिए किया। एकमात्र अडानी या अडानी जैसे कुछ गुजराती चोरों के लिए किया, गुजराती माफियाओं के लिए किया। ये सारे गुजरात की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गुजराती माफिया जो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। अडानी से लेकर ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी तक। और देश को यह बताने की कोशिश करने लगे कि कांग्रेस आएगी तो लूट करके किसी को दे देगी। और लोगों को याद आ गया कि नरेंद्र मोदी इन 10 सालों में लूट कर किसे दिए। भाई, हमारे हाथ में तो कटोरा आ गया, लेकिन तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का धनी कौन बना? हमारे हाथ में तो वॉचमैन ही आई, नौजवान सोचने लगे। लेकिन पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने खरीदा? अडानी ने। एयरपोर्ट, पोर्ट और सारे बिजली, पानी, खाद, रोड, रेल किसने खरीदा? अडानी ने। आम आदमी को याद आ गया, हम महंगाई झेल रहे हैं, 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, लेकिन जेब किसकी भर रही है? अडानी अंबानी की। मेरे दोस्त, जिनसे नरेंद्र मोदी को वोट लेना था उन्हें ठगा, और जो वोट नहीं देते, व्हाइट कॉलर होते हैं, जो वोट के मतदान केंद्र पर जाते ही नहीं, उनकी झोली भरी। अब अडानी अंबानी जाएंगे भी तो फोटो खिंचवाने के लिए, वो कितना वोट देंगे? अडानी अंबानी जैसे कुछ गुजराती चोर नरेंद्र मोदी को वोट देकर जिता सकते हैं, आप खुद सोच लीजिए। या जो नरेंद्र मोदी का फायदा उठा करके नेता, मंत्री और संतरी बने, या जो लूटपाट करके देश में बैठे थे नरेंद्र मोदी के साथ, चले गए नरेंद्र मोदी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, क्या उनके वोटों से नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं? नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने तो महिला सुरक्षा आपने देख लिया, महिलाओं को रोड पे पीट पीट के मारा गया, जेल में बंद किया गया, उठाकर फेंक दिया गया, वो भी आम महिला नहीं, देश का गौरव खिलाड़ियों के साथ ऐसा किया गया। मेरे दोस्त, जिनसे नरेंद्र मोदी को वोट मिलना था उनको लूटा, उनको सताया, उनका छीना, उनको, और दिया किसको? अडानी को, अंबानी को, मीडिया को, मीडिया के ऐसे चोरों को जो वही माफिया गुजराती जो आज मीडिया चलाते हैं उनको, यानी अपने यारों दोस्तों को, सब कुछ देश को लूटकर किसको दिया? अडानी और अडानी जैसे कुछ माफिया चोरों को। अब ये बात नरेंद्र मोदी ही देश के सामने, युवाओं के सामने, किसानों के सामने, गरीबों के सामने, बेरोजगारों के सामने बता बैठे, बोल बैठे, फंस गए। कहने का मतलब, मोदी की राजनीति का राम नाम सत्य नरेंद्र मोदी खुद ने ही कर लिया। ऊपर से जब इतनी बड़ी अराजकता कर रहे थे, जब इतना खतरनाक प्लान बना रहे थे, जब देश को गुलाम बनाने की साजिश नरेंद्र मोदी रच रहे थे, वो भूल गए कि जिनके जरिए वो प्रधानमंत्री बने, रामदेव,
आरएसएस, रविशंकर, जग्गी वासुदेव या कुछ भगवा दलालों के जरिए वो सारे के सारे लोगों को नरेंद्र मोदी दुश्मन बना बैठे। क्यों? क्योंकि वो सब गुजरात के नहीं हैं। आप समझ गए? कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी का गुजरातवाद नरेंद्र मोदी को खा गया, नरेंद्र मोदी को ले डूबा, नरेंद्र मोदी को खत्म कर डाला, नरेंद्र मोदी की राजनीति का राम नाम सत्य कर दिया, नरेंद्र मोदी का गुजरातवाद। और अपने इस गुजरातवाद में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को भी से भी पंगा ले लिया, किसी को बाल बराबर भी नहीं समझा, सबको तिनके की तरह इधर से उधर उठाकर फेंकते रहे, किसी को भी भाव नहीं दिया, किसी को भी प्रश्रय नहीं दिया, किसी का भी साथ नहीं दिया, सबको ये डरा करके अपने साथ रखने की कोशिश की है। लेकिन लोग समझ गए। आज लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, मतदाताओं को, गरीबों को, उन 80 करोड़ लोगों को जिनके हाथ में कटोरा है, उनको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी वाले रास्ते पर जो बचा खुचा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आएंगे तो वही करेंगे जो पहले किया है, जो बचा खुचा है उसे भी छीनवा लेना, या इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र, इस देश की संप्रभुता, इस देश का सौहार्द, इस देश का प्रेम, राष्ट्रवाद, एकात्मवाद, इन सारी चीजों को बचाने के लिए वोट करेंगे। आज वोटर वोट कर रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी ने ही लोगों को बताया कि अगर आप मुझे वोट किए तो परिणाम क्या होंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात विपक्ष भी नहीं कहा, यह बात नरेंद्र मोदी और उनके कुछ दलालों ने कहा कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, 400 पार हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। बाद में क्या लूट होगी, कैसे लूटेंगे, यह बताने की जरूरत ही नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी ने मोदी की राजनीति का राम नाम सत्य कर दिया। चलिए इसी बात से इस बात को खत्म करते हैं मेरे दोस्त कि अब तीसरे चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी कौन सा तीर मारते हैं जो घूमकर उनको ही लगता है। यह देखना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा। खैर, मानसिक हालात तो उनके ऐसे ही हैं कि अब उनका विवेक खत्म हो चुका, मर चुका है, जिंदा नहीं है। जमीर तो पहले ही मर चुका था, अब विवेक भी खत्म हो गया। बोलेंगे क्या, करेंगे क्या, आप भी देख लीजिए। तीसरे चरण के चुनाव से पहले न जाने क्या होगा, मैं खुद भी नहीं जानता। न जाने मोदी जी क्या बोल जाएंगे, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखना, और आप भी गैस करने की कोशिश करना कि नरेंद्र मोदी का अगला झूठ क्या होगा, अब क्या बोलेंगे और किस झूठ से खुद ही रन आउट होंगे। नमस्कार।